जय श्री कृष्ण। आज की मेरी कहानी महान कवि कालिदास के जीवन से है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में महान कवि कालिदास थे। कहते हैं कालिदास जी को अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान हो गया। एक बार जब उन्हें इतनी प्रशंसा और इतना मान मिलने लगा तो वो अहंकारी हो गए और एक दिन पड़ोस के राजा से शास्त्रार्थ का निमंत्रण पाकर वो राजा विक्रमादित्य से इजाजत लेकर घोड़े पर सवार होकर निकले। घने जंगल से गुजरते गुजरते न जाने कैसे वो रास्ता भटक गए और उन्हें कहीं दूर दूर तक कोई भी घर जंगल में कुछ न दिखाई दिया और प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया। कहीं दूर जाकर कहीं फिर एक जगह उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी और उस झोपड़ी के बाहर एक कुआं था। उस कुएं पर एक वृद्ध महिला पानी भर रही थी। कालिदास जी वहां पहुंचे और उन्होंने जाकर वृद्धा को नमस्कार किया और कहा कि माँ मुझे बड़ी प्यास लगी है। तो बुढ़िया ने बोला कि मैं आपको पहचानती नहीं हूँ, आप कौन हैं, पहले अपना परिचय दीजिए। कालिदास जी को अपने विद्वता पर बड़ा अहंकार था। उन्होंने कहा कैसी बातें करती हैं आप, मुझे नहीं जानती, मुझे तो सभी लोग जानते हैं। महिला ने कहा आप अपना परिचय तो दीजिए। तो कालिदास जी ने कहा कि मैं मेहमान हूँ। वो वृद्ध स्त्री ने कहा कि इस दुनिया में दो ही मेहमान हैं, वो है लक्ष्मी और यौवन। वो कभी भी नहीं टिकते, वो हमेशा चले जाते हैं, आप उन दोनों में से नहीं हैं। कालिदास जी ने बोला कि हाँ मैं वो तो नहीं हूँ पर मैं बटोही हूँ। महिला ने बोला आप फिर असत्य कहते हैं, बटोही तो दो ही हैं इस सृष्टि में जिन्हें मैं जानती हूँ, वो चांद और सूरज हैं जो निरंतर चलते रहते हैं और कभी थकते नहीं हैं। कालिदास जी निरुत्तर थे। उन्होंने फिर भी अपना अहंकार नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं हठी हूँ। तो महिला ने कहा फिर असत्य कहते हैं आप, हठी तो इस दुनिया में दो ही हैं, वो केश और नख हैं जो बार बार काटने पर भी बढ़ जाते हैं। अब तो कालिदास जी की हालत मूर्छित होने जैसी हो गई। उन्होंने कहा कि मैं माँ सहनशील हूँ। स्त्री ने कहा फिर आप झूठ बोलते हैं, आप असत्य कहते हैं। ये सहनशील तो इस सृष्टि में दो ही हैं, या तो ये पृथ्वी है और या ये पेड़ है। पृथ्वी पाप और पुण्य का बोझ सहन करती है और ये पेड़ पत्थर मारने पर भी फल देते हैं। आप बताइए उनमें से कौन है। कालिदास जी पूरी तरह निरुत्तर हो गए थे। उन्हें मूर्छा सी आने लगी थी प्यास के मारे। उन्होंने घबरा कर कहा माँ मैं मूर्ख हूँ। वो स्त्री बोली आप फिर असत्य कहती हैं। इस सृष्टि में मूर्ख तो दो ही लोग होते हैं, एक तो वो राजा जो योग्यता के बिना शासन करता है और दूसरा वो दरबारी जो राजा की गलत तर्क को भी अपने ज्ञान और विद्वता से सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। अब तो कालिदास जी को अपना परिचय मिल चुका था और वो उस वृद्धा के चरणों में पड़कर अपना मस्तक नमाने लगे। कहते हैं माँ सरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने कहा कालिदास जीवन में कभी अहंकार मत करना, ज्ञान अहंकार के लिए नहीं है, ज्ञान विनम्रता के लिए है।